पार्ट 4 अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तो हवा और सूरज में क्या बहस छिड़ गई थी कि कौन अधिक बलवान है। दोनों भी बोल रहे थे कि मैं अधिक बलवान हूँ। तभी क्या हुआ, हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। उसने एक आदमी को देखा और उसके दिमाग में एक कल्पना आई कि इस तरह हमें बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम दोनों क्या करते हैं, शर्त लगाते हैं कि जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा अपनी ताकत से वही ज़्यादा बलवान होगा। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की और वो दोनों राज़ी हो गए कि जो इस आदमी का कोट उतारेगा वह ज़्यादा ताकतवर होगा। और फिर पहले किसने कहा, सूरज ने। क्या कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत, हवा को बोला। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। और जैसे ही तेज हवा चलने लगी, उस आदमी की टोपी तो उड़ गई, लेकिन उसने क्या किया, अपना कोट दोनों हाथों से पकड़ के रखा और उसके सारे बटन जल्दी से बंद कर दिए। हवा और ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। हवा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह क्या कर पाई, उस आदमी को सिर्फ नीचे गिरा पाई, उसका कोट वह न निकाल पाई। और हवा इतनी मेहनत करके थक गई। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। और देखो क्या हुआ, जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ने लगी, उस आदमी ने क्या किया, अपना कोट उतार के हाथ में ले लिया। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। और यहाँ अंत में कोट किसने उतार दिया है, सूरज ने। तब हवा ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी ताकत को मान गई, और यह कहते हुए उसने सूरज को नमस्कार कर दिया। पर हमारी कहानी होती है ख़त्म। अब इसके आगे जो प्रश्नोत्तर है उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो घटक है वह है हवा की बात, उसके बाद है गर्मी, उसके बाद किसमें कितनी ताकत, उसके बाद है ताकत की बात तो क्या होता, शब्दों का खेल, और अंत में एक के बदले दूसरा। तो इन सारे प्रश्नों के हम उत्तर देखेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के नए शब्द देखेंगे। सूरज, हवा, बलवान, कोट, बहस, गर्मी, नमस्कार, ताकत। ठीक है, इन शब्दों को अच्छे से लिखना है। आपकी पसंद का एक प्रश्न यहाँ पर, सूरज का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। सूरज को और किन किन नामों से जाना जाता है, पता करो और लिखो। अभी हमें सूरज का चित्र बनाना है। ये हमारा हो गया चित्र तो तैयार। अब इसमें हमें क्या करना है, ये देखो हो गया हमारा सूरज। ढूंढना है कि सूरज के और नाम कौन कौन से हैं, यानी सूरज को और किन नामों से हम जानते हैं।
ये हमारा सूरज, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूर्य। अभी ये सूरज के अलग अलग नाम हैं, दिनेश, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, भानु, भास्कर, सविता। अभी हम करेंगे हवा की बात। पहला प्रश्न क्या है, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? जिसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, हवा अपने वेग से सारी पृथ्वी में आतंक मचा देती है। पेड़ पौधे, घर इत्यादि उसके प्रभाव से उखड़ जाते हैं या टूट जाते हैं। इसलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। ये हो गया प्रश्न एक। अभी दूसरा, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। उत्तर, यदि वह इतने जोर से चलती कि आदमी को कपड़ों का ध्यान नहीं रहता, तो शायद हवा उसका कोट उतरवा सकती थी। बटन हवा के तेज वेग से टूट जाते और कोट उतर जाता। अभी इसके आगे गर्मी। इसमें क्या प्रश्न है, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? उत्तर, मैं गर्मी लगने पर सूती कपड़े पहनती हूँ, पंखे, कूलर या एसी के पास बैठती हूँ, बाहर जाने से बचती हूँ और खूब पानी पीती हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, किसमें कितनी ताकत? बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? पहला, सूरज या हवा? उत्तर, मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है। अभी यहाँ पे हमारा उत्तर पूरा नहीं होता, हमें इसका कारण भी बताना है कि क्यों सूरज अधिक बलवान है। क्योंकि उसकी तपन मनुष्य को जला सकती है। तेज आंधी से तो घर में बैठकर बचा जा सकता है, परंतु सूरज की गर्मी से तो घर में भी चैन नहीं मिलता। तो इसलिए कौन अधिक बलवान है? सूरज। आगे, हाथी या शेर? मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि हाथी शेर से अधिक विशालकाय क्यों ना हो, विशालकाय यानी बड़ा, परंतु ताकत में वह शेर को पछाड़ नहीं सकता है। शेर हाथी तक का शिकार कर लेता है, इसलिए शेर अधिक ताकतवर है। आगे, गर्मी या सर्दी? उत्तर, मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्म कपड़े से तथा घर में रजाई में बैठकर सर्दी से बचा जा सकता है, परंतु गर्मी में तो कहीं भी चैन नहीं मिलता। अभी यहाँ पे हमारा यह किसमें कितनी ताकत प्रश्न खत्म होता है। तो प्रश्न है वह है ताकत की बात। इसमें पहला प्रश्न हम देखेंगे, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? उत्तर, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर जोर से चलना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे इसने आंधी का रूप ले लिया, जिससे पेड़ पौधे उखड़ने लगे। प्रश्न दूसरा, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए तपने लगा, जिससे गर्मी बढ़ गई। इसकी तपन से पूरी पृथ्वी तथा वहां रहने वाले लोग जलने लगे। तीसरा प्रश्न है, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? जिस तरह हमने देखा सूरज और हवा ने किस तरह से अपनी ताकत दिखाई, तो अभी हमें बताना है कि नीचे जो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि ये सब लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे। पहला है पानी। पानी क्या करेगा? पानी प्रलय ले आएगा। दूसरा है बादल। बादल गर्जना करेंगे और खूब पानी बरसाएंगे। तीसरा पहाड़। पहाड़ क्या करेगा? पहाड़ अपनी चट्टानें गिराने लगेंगी। और अंत में सर्दी। सर्दी अत्यधिक ठंड पैदा करेगी। ये सब अपनी अपनी ताकत इस तरह से दिखाएंगे। तो क्या होता? अगर ऐसा होता तो क्या होता?
हमारा प्रश्न है, मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। जो शर्त लगी थी उस आदमी का कोट उतरवाने की, उसकी बजाय अगर सूरज और हवा की शर्त लगी होती कि जो मिट्टी में गड़े तंबू को उखाड़ देगा वह ज़्यादा ताकतवर होगा, तो हमारी कहानी आगे कैसे बढ़ती? उत्तर, हवा यदि ऐसा कहती कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा, इस कहानी में हवा जीत जाती, क्योंकि हवा के वेग से गड़े तंबू जल्दी उखड़ जाते। सूरज अपनी तपन से खड़े तंबू को गिरा नहीं सकता था, अतः हवा की जीत निश्चित थी। आया समझ में? अगर तंबू उखाड़ने की शर्त लगी होती तो हवा जीत जाती। अभी है शब्दों का खेल। यहाँ हमें एक शब्द दिया हुआ है। कौन सा शब्द है? ताजमहल। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। अब दिया तो एक ही शब्द है, लेकिन इसमें कितने शब्द छिपे हैं? 6 शब्द छिपे हैं। कौन कौन से ढूंढो? पहला ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। अगर आप देखेंगे तो ये सारे शब्द आपको ताजमहल इस शब्द में मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है? नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। हमें नीचे यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, उसमें से हमें भी इसी तरह से शब्द ढूंढ कर लिखने। और हमारे लिए कौन सा शब्द है यहाँ पर? कमल ककड़ी। अभी यह एक ही शब्द है, इसमें से हमें कितने शब्द ढूंढने हैं? 8 शब्द। चलो करो शुरुआत। पहला कमल, ककड़ी, मल, कड़ी, कल, मकड़ी, लड़ी, लकड़ी। यह सारे शब्द हमें इस एक शब्द से मिल जाते। आप भी इसी तरह कोई भी एक बड़ा सा शब्द लेके उसमें छिपे हुए छोटे छोटे शब्द ढूंढ सकते। आगे का प्रश्न है, एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन कौन से शब्द चुन सकते हो? यानी हमें एक शब्द के लिए दूसरा शब्द चुनना है। पहला शब्द है अधिक। अधिक यानी ज्यादा, दोनों का अर्थ एक ही है। एक बात ध्यान रखनी है, हमें शब्द दूसरा चुनना है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ समान होना चाहिए। अभी दूसरा शब्द है फायदा। फायदा यानी मुनाफा। नमस्कार। नमस्कार यानी नमस्ते। शरीर। शरीर का अर्थ क्या है दूसरा? तन। झगड़ा यानी लड़ाई। सर्दी यानी ठंड। ये हुए समान अर्थ शब्द, दोनों का अर्थ एक ही है। तो अभी देखिए, समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जिन दो शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द। धन्यवाद। यहाँ पर हमारी कहानी और प्रश्नोत्तर होते हैं खत्म। आपको यह कहानी और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।